वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। नमो शुद्ध शिव भूप। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की। यह अत्यंत सुंदर अनुपम रचना, जीवनदायिनी औषधि, मोक्ष मार्ग माने सुखी होने का उपाय। आज तक अनादिकाल से ये जीव दुखी है, दुखी है, दुखी है, परेशान है, लेकिन अब दुखों के अंत करने का अवसर आ गया है। अब वो समय आ गया है, अब वो प्रसंग आ गया है, हम दुखी नहीं रहेंगे क्या? अब वो प्रसंग आ गया है कि हम सुखी हो जाएंगे। अब वो प्रसंग आ गया है कि आनंद मनाओ, आनंद मनाओ। ये तत्व ज्ञान मिल गया है, ये अवसर मिल गया है हमारे को वेद विज्ञान का। क्या बड़ी गजब गजब की चर्चाएं हैं। देखिए, आत्मा का हित मोक्ष ही है, ये प्रकरण चल रहा था। प्रसंग ये चल रहा है कि आपकी भलाई किस में है, इसके बारे में विचार कीजिए। प्रसंग ये चल रहा है मेरी भलाई किस में है। अरे किस में है मेरी भलाई, किस में है मेरी भलाई भाई साहब? तो भैया एक बात निकल कर के सामने आई कि सुखी होने में ही एकमात्र भलाई है। भलाई यदि कहीं है तो सुखी होने में है। सुखी हो जाओ, सुखी हो जाओ। अब प्रॉब्लम ये है कि सुख कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि ये जीव सुखी होने के नाम पर षड्यंत्र रचता रहता है, सुखी होने के नाम पर दौड़ता रहता है, सुखी होने के लिए भागता रहता है, सुखी होने के लिए उठापटक करता रहता है। इसके जो जचती है, जो समझ में आती है वो करता है। ये कहता है येन केन प्रकारेण बस सुखी हो जाऊं, जैसे भी बन पड़े मैं सुखी हो जाऊं, बस मुझे तो सुख चाहिए, बस मुझे तो सुख चाहिए, बस मुझे तो शांति चाहिए, बस मुझे तो आराधना करनी। क्या क्या करना है बतलाओ सुखी होने के लिए? अब कोशिश कर रहा है। अब देखो जितनी चीज़ें, मैं तो क्या बतलाऊं आप लोगों के लिए, सब अनुभव की बातें हैं। आप सब रोज़ाना अनुभव करते हैं सुखी होने के नाम पर क्या क्या कर रहे हैं। झाड़ू लग रही है, पोंछा लग रहा है सुखी होने के नाम पर, लड्डू बन रहे हैं सुखी होने के नाम पर, खीर मालपुए खा रहा है सुखी होने के नाम पर। सब कुछ जो कुछ कर रहा है सुखी होने के लिए कर रहा है। बहुत सुंदर लाइनें हैं ये भजन की। संजय जी साहब, अपने घर को देख बावरे, सुख का जहाँ खजाना रे, क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। अपने घर को देख बावरे। क्या करें, अपने आप को नहीं देख रहा है, अपने आप को नहीं जान रहा है। क्या क्या कहें, सुख का खजाना है अंदर में। देखिए बहुत बड़ी गजब की बात कह दी थी, एक गजब का वाक्य था कल पंडित जी साहब का, जो कल हमने यहाँ पढ़ा कि भैया कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो, आत्मा के साथ में बिगाड़ सुधार नहीं है। सिर्फ एक अवस्था है सुख और दुख, जिसमें सुधार और बिगाड़ होता हुआ दिखाई देता है। कुछ भी हो जाए, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, काला गोरा, बाल कम बाल ज़्यादा, उंगली टेढ़ी मुंह टेढ़ा, क्या फ़र्क पड़ गया है? कान लंबा है कि दांत सीधे हैं, कि दांत काले हो गए हैं, कि दांत पीले पड़ गए हैं। अच्छा, दांत पीले होते हैं तो कितनी तकलीफ होती होगी? कुछ नहीं है भाई साहब, पीले दांत में क्या फ़र्क पड़ गया है? पीले हों चाहे सफ़ेद हो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, अच्छा नहीं लगता तो अच्छा नहीं लगता। क्या ये दुख है? देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। यहाँ जो प्रकरण चल रहा था, पेज नंबर निकालिए 306।
306 नंबर पेज पर देखिए, ऊपर जो प्रकरण चल रहा था। अरे भाई, सर्व बातों को सह सकता है, हर बात को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन दुख बर्दाश्त नहीं होता। आजकल तो लोगों में पेशेंस बिल्कुल नहीं रहा है, दुख बर्दाश्त नहीं होता है। किसी ने कह दिया बर्दाश्त नहीं होता है, किसी ने बोल दिया बर्दाश्त नहीं होता है, किसी ने सुना दिया बर्दाश्त नहीं होता है। शब्दों का ही तो झगड़ा है भाई साहब, घर घर में, और लेना देना क्या है। क्या ये कह रहे हैं, परवशता से, पेज नंबर है 306, गुजराती पुस्तकों में 310 और 317 है, हिंदी वाली पुस्तकों में 306 नंबर। संकोच विस्तार अवस्था जैसी हो जाए क्या फ़र्क पड़ता है, स्वयवशता से उनको भोगता है। और यदि दुख भी हो जाए और जहाँ अपनी चल नहीं रही है तो परवशता से भोगता है, पराधीन होकर के भोगता है, परतंत्र होकर के भोगता है। मैं क्या करूं साहब, मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ऐसा दर्द हो रहा है, अब मैं क्या करूं, ऐसी तकलीफ है। सोचिएगा जरा, जो बात आपसे कही जा रही है, भूख लग रही है, पेट दर्द कर रहा है, बुखार हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, पाँव टूट गया है, फ्रैक्चर हो गया है, 3 महीने के लिए डॉक्टर ने पट्टा बांध दिया है। अब क्या करेगा, 3 महीने के लिए पट्टा बंधा है तो दुखी हो रहा है, लेकिन परवशता से, ये कह रहे हैं यहाँ पर टोडरमल जी साहब कह रहे हैं, परवशता से दुखी होता है। लेकिन क्या करें भैया, स्वयवशता से तो उन्हें भोगना चाहता नहीं है। स्वभाव में तर्क नहीं है, आत्मा का ऐसा स्वभाव जानना भैया, ये स्वभाव है। सुखी होना आत्मा का स्वभाव है। आत्मा का एक ऐसा स्वभाव है कि ये सुखी होना चाहता है। हर आत्मा सुखी होना चाहता है। हर आत्मा में देखो सुख शांति के लिए जुटी हुई है ये आत्मा। जिस जीव को देखो सुख चाह रहा है, सुख चाह रहा है, सुख चाह रहा है। जिसे देख रहे हैं प्राणी मात्र सुख चाह रहा है, सुख चाहता है, सुख चाह रहा है। पेड़ पौधे भी सुख चाहते हैं, बोलो, पहाड़ भी सुख चाहते हैं, जल का एक जीव भी सुख चाहते हैं, निगोदिया जीव भी सुख चाहते हैं। ये त्रिभुवन में जीव अनंत। चलिए, अब एक बड़ी गजब की बात कह रहे हैं पंडित जी साहब, बहुत ही गजब की बात है, बहुत ही गजब का पॉइंट दिया है। 306 नंबर पेज पर देखना, क्या सेकंड पैराग्राफ है, देखो, दुखी हो तब सोना चाहता है। सोचना सुना, दुखी हो रहा है, माथा खराब हो रहा है, सो जाता है। अरे नींद की गोली लेकर के सो जाता है। क्या जब ये जीव दुखी होता है, जब इसका माथा गर्म होता है, क्या दुखी होता है, खेत खिन्न हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, किसी से बात नहीं करनी, किसी से चर्चा नहीं करनी है, मेरे को बंद कर दो दरवाजे, किसी की शक्ल नहीं देखनी है मेरे को। ये टोडरमल जी कह रहे हैं भैया, सोना चाहता है, सोना चाहता है। दुखी हो तब सोना चाहता है। अरे सोना मतलब गोल्ड नहीं है, क्या सोना, सोना चाहता है। आप भी सोना चाहते होगे। अरे सोना किसको पसंद नहीं है भाई साहब, सोना मतलब गोल्ड की चर्चा नहीं चल रही है यहाँ। क्या नींद लेना चाहता है। और ये कह रहे हैं वहाँ सोने में ज्ञानाधिक मंद हो जाते हैं। ओहो, जब ये जीव सो रहा है तब ज्ञान मंद हो जाता है। जब ये जीव सोता है तब जड़ सरीखा हो जाता है। ओह, परंतु जड़ सरीखा भी होकर दुख को दूर करना चाहता है। अरे भैया क्या करें सब, जड़ सरीखा होकर के भी दुख को दूर करना चाहता है, जड़ हो जाता है, मंदबुद्धि हो जाना चाहता है, कुछ नहीं सुनना चाहता है। कोई व्यक्ति अच्छी बातें कहे, मुझे नहीं सुनना है, मुझे नहीं सुनना है, ज्ञान से दूर भागता है। कोई अच्छी बात सिखा रहा हो, मुझे मत समझाओ ज़्यादा, मुझे नहीं सीखना है, मुझे नहीं सुनना है, मुझे को सुननी नहीं है आपकी। अरे यार गजब हो गया भैया, सुनने को तैयार नहीं है, पढ़ने को तैयार नहीं है, सीखने को तैयार नहीं है। कोई व्यक्ति सुनाने वाले मिल जावे तो कहता है मुझे सुनना नहीं है, मैं सुनना चाहता नहीं हूँ। क्या हो गया है भाई, जड़ बने रहना चाहता है क्या? क्या सोने के साथ सोना चाहता है, गोल्ड के साथ स्लीप। क्या देखो क्या कह रहे हैं भैया, बड़े कैसी बात है। अरे अरे और तो सुनो, और तो सुनो, क्या वाक्य कह रहे हैं पंडित जी साहब। अरे अरे ऐसा गजब का वाक्य कह दिया है भैया। यदि आत्महत्या करने की सोच रहे हो तो एक बार विचार करना गंभीरता से। टोडरमल जी कह रहे हैं मरना चाहता है, मरना चाहता है। वहां मरने में अपना नाश मानता है, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी दुख दूर करना चाहता है।
ओहो गजब हो गई है भैया। अपना अस्तित्व खो करके सुखी होना चाहता है। ये सोचता है कि मेरा अस्तित्व मिट जाएगा तो दुख दूर हो जाएगा। देश में कितनी घटनाएं रोजाना न्यूज़पेपर में आती रहती है। दुखी हो रहा है, आत्महत्या कर ली, इन्होंने आत्महत्या कर ली, इन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने का विचार तो नहीं आता है बंधुओं कभी आपको? बहुत लोगों को आते हैं, बहुत विचार आते हैं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आत्महत्या का विचार क्यों आ रहा है? पिताजी ने कुछ कह दिया, माँ ने कुछ कह दिया, हस्बैंड ने कुछ बोल दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया, बच्चों ने ये बात कह दी, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं साहब? कितना बड़ा संकट है मेरे माथे पर, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? मुझसे बर्दाश्त नहीं होती है ये बात, बोली बर्दाश्त नहीं हो रही है, जवान से बर्दाश्त नहीं हो रही है बात। थोड़ा सा हाजमा बढ़ाओ, थोड़ी सी पावर बढ़ाओ, थोड़ा सा पेशेंस बढ़ाओ भाई साहब। क्या पेशेंस बढ़ाओ, थोड़ा सा हिम्मत होनी चाहिए। यदि कहने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखो। भैया सुखी होने का उपाय आत्महत्या नहीं है। सुखी होने का उपाय आत्महत्या नहीं है, आत्म आराधना है। आराधना करो भैया, आराधना करो। आपको क्या लगता है यदि मर जाएंगे, यदि आत्महत्या कर लेंगे तो फिर सुखी हो जाएंगे ना? कि हाँ झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी। अरे झंझटों से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसी जगह पर जाकर के जन्म लेगा जिस जगह पर सुख का नामो निशान नहीं होगा, अपने आप की खबर नहीं होगी भाई साहब, ऐसी जगह पर चला जाएगा। आत्मघाती को महापापी कहा गया है हमारे यहाँ शास्त्रों में। पाप है ये। एक चींटी को मारने में पाप समझता है, कीड़े मकोड़ों को मारने में पाप समझता है, किसी जीव की हत्या करने में पाप समझता है। मैं आपसे कहता हूँ, आप किसी दोस्त की हत्या कर सकते हो, आप किसी परिचित की हत्या कर सकते हो, आप किसी मनुष्य की हत्या कर सकते हो। अरे भाई साहब कितना बड़ा पाप! तो अपने आप की हत्या उससे बड़ा पाप है। मर करके नरक में चला जाएगा, त्रियंच गति में चला जाएगा, एक इंद्री में चला जाएगा, जड़वत हो जाएगा भाई साहब। लेकिन क्या करें? टोडरमल जी का एक वाक्य है, कशाइयों की पीड़ा सही नहीं जाती। ओहो 53 नंबर पेज पर, 53 नंबर पेज पर टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में ऐसा लिखा है, क्रोध के कारण जहर खा करके मर जाना चाहता है, मान के कारण बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आत्मघात करके सुखी होना चाहता है, मायाचार के कारण, लोभ के कारण। चार पैराग्राफ के अंदर 4 जगह पर लिखा उन्होंने, पीड़ा सही नहीं जाती इसलिए दुखी होना चाह रहा है। पेज नंबर 55 पर जाकर के उन्होंने एक गजब का वाक्य दिया, कशाइयों की पीड़ा ज्यादा खतरनाक है, ये मर करके भी सुखी हो जाना चाहता है। ओहो, कभी विचार नहीं लाना, कभी विचार नहीं लाना, इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। विचार करना वस्तु स्वरूप का। मेरी भावना की वो लाइन कौन से दिन याद आएगी भाई साहब? वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। वस्तु स्वरूप का विचार करो, मेरे पाप कर्म का उदय। कोई बात नहीं, किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। हर एक क्षण मात्र का उफाना आता है, कुछ नहीं है, रोता है, तड़प तड़प करके मरेगा। ये बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिल गया है। विचार कैसे आ गया आत्महत्या करने का? ये मनुष्य जीवन तरसता था, एक इंद्रिय पर्याय में तरसता था, कीड़ा मकोड़ा था उस समय, तरसता था, गाय भैंस था उस समय, तरसता था, देव पर्याय में था उस समय कि मुझे मनुष्य जन्म मिल जाए, मनुष्य जन्म मिल जाए। और आज मनुष्य जन्म मिल गया है तो उसे खो देना चाहता है। आज मनुष्य जन्म मिल गया है तो आत्महत्या करके बर्बाद करना चाहता है। गलती से भी नहीं भाई साहब, गलती से भी नहीं। सहेंगे, बर्दाश्त करेंगे, हम हिम्मत बढ़ाएंगे, ताकत बढ़ाएंगे, पावर बढ़ाएंगे, उत्साह बढ़ाएंगे अपने आप का। कोई बात नहीं, जिनवाणी का अवलंबन लेंगे, शास्त्र का अवलंबन लेंगे, अपने कर्म के उदय का विचार करेंगे। मेरे पाप कर्म का उदय, अरे कह दिया तो कह दिया, मैं परवाह नहीं करता हूँ। सोचो तो सही एक बार गंभीरता से, क्या होता है आत्महत्या करने के विचार जिन लोगों के मन में आते हैं। अरे इतनी घटनाएं देखता हूँ चारों तरफ आत्महत्या के संदर्भ में। मर के सुखी होना चाहता है। टोडरमल जी कह रहे हैं अस्तित्व खोकर के भी दुख दूर करना चाहता है, अपना अस्तित्व खोकर के। मैं ही नहीं रहूंगा भैया, आराधना के लिए मिला है। सच्चे सुख को प्राप्त किया जा सकता है यहाँ इस मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन चला गया तो इससे खतरनाक कोई और बात हो नहीं सकती है। क्या मिलेगा आपको यहाँ? आपके पास में रोटियां हैं कि नहीं खाने के लिए? कोई बात नहीं, परिवार आपकी सुनता नहीं है तो सही। शरीर तो है, तन तो है, 2 हाथ 2 पांव तो है, मन तो है, सैनी पंचेंद्रिय तो है, आप सोचने विचार करने की शक्ति तो है। मरने के बाद में तो सोचने विचार करने की शक्ति नहीं मिलेगी। सोचना एक बार गंभीरता से, मेरी बातों के बारे में विचार करना। आत्महत्या का विचार आए तो सुनना, इस प्रकरण को सुनाना, लोगों को दिमाग में आनी चाहिए बात। क्या सोच रहा हूं यार मैं, क्या सोच रहा हूं मैं? आत्महत्या, मर जाना चाह रहा हूं, सुखी हो जाऊंगा, इससे निपटारा मिल जाएगा, छुट्टी मिल जाएगी मेरे से, मेरे को इन सब चीजों से।
छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि पाप कर्म का उदय पीछा छोड़ने वाला नहीं है। यहां जितना पाप कर्म का उदय आ गया है, उससे ज्यादा पाप कर्म का उदय अगले जन्म में आएगा। एक बात ध्यान रख लेना, आत्मा मरता तो है नहीं, जीव कभी मरता तो है नहीं। संयोग छूट जाएंगे, शरीर छूट जाएगा, परिस्थिति छूट जाएगी, लेकिन ये सारे संयोग छूट जाने के बाद में अब क्या मिलेगा ये तो बतलाओ। अवस्था बदल रही है, ट्रांसफर हो जाएगा भाई साहब, ट्रांसफर हो जाएगा। आयु पूरी हो जाने का नाम ये है, ट्रांसफर हो गया है दूसरी जगह पर। और कहाँ ट्रांसफर होगा? जिन्होंने यहाँ गड़बड़ी की, जिन्होंने इस मनुष्य जन्म की कीमत नहीं समझी, जिन्होंने इसकी वैल्यू नहीं समझी, जिन्होंने ये समझ लिया अरे यार हटाओ इसको, नहीं चाहिए, नहीं मिलेगा दोबारा, नहीं मिलेगा मनुष्य जन्म, तड़पते रहेगा, दुखी होता रहेगा। जीव तो वही है, सुखी दुखी होने वाला। विचार मात्र खतरनाक है, नस काट लेता है झटके में आकर के। अरे क्या कर रहा है तू? फांसी के फंदे पर लटक जाता है। कर क्या रहा है तू? विचार कैसे आ रहा है तुझे? इस विचार मात्र में खतरनाक पाप बांध रहा है। क्या पाप बांध रहा है, और उस पाप का फल हमें ही भुगतना पड़ेगा। नहीं सोचेंगे कभी, नहीं आएगा ऐसा विचार। वो कब? अरे नहीं साहब, आपको पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ है, आपको पता नहीं है मेरे साथ में क्या परिस्थिति बनी है, हमें सब पता है। भूल गए आप वो मेरी भावना की लाइनें? लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, होकर सुख में मग्न न भूलें, दुख में कभी न घबरावें। ये किसकी भावना है? ये दुख में कभी न घबरावें, पर्वत नदी शमशान भयानक, अटवी से नहीं भय खावे, रहें अडोल अकंप निरंतर, यह मन दृढ़तर बन जावे, इष्ट वियोग अनिष्ट योग में सहनशीलता दिखलावे। ये सहनशीलता की जरूरत है, लेकिन क्या करें? सुखी होने के नाम पर कर रहा है, सुखी होने के नाम पर दुखों के बीज बो रहा है, सुखी होने के नाम पर। कर लो आत्महत्या कर लो। आपको लगता है ना कि आत्महत्या करने से शांति मिल जाएगी? ये जीवन पूरा हो जाएगा, शांति नहीं मिलेगी। क्या भाव बदलेगा? शांति नहीं मिलेगी। सोचना नहीं कभी, जिनवाणी का अवलंबन लो, शास्त्र का अवलंबन लो, विद्वानों का समागम करो, जिनवाणी का समागम करो, शास्त्रों का समागम करो, पढ़ो जरा इन पंक्तियों को, इन रहस्यों को जानो, वस्तु स्वतंत्रता को जानो, कण कण की स्वाधीनता को जानो, भाषा वर्गणा की स्वाधीनता को जानो, कहने वाले की स्वाधीनता को समझो, अपने पाप कर्म के उदय को समझो, निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझो, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव समझो। इन जैन सिद्धांतों को समझ करके आप विजय प्राप्त कर सकते हैं उसके ऊपर। हम जानते हैं दुखी हैं, लेकिन उपाय तो एक ही है ना, मोक्ष मार्ग में कदम रखना। इसके अलावा दूसरा तो कोई उपाय नहीं है। मोक्ष मार्ग में कदम रखो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करो, सम्यक चारित्र की प्राप्ति करो। आपको गलतफहमी हो गई है कि मैं इस वजह से दुखी हूँ, आपको गलतफहमी हो गई है कि इसने मुझे चांटा मार दिया इसलिए दुखी हूँ, आपको गलतफहमी हो गई है इसने मेरी निंदा और आलोचना कर दी इसलिए मैं दुखी हूँ। हम दुखी हैं अपनी मिथ्या मान्यता के कारण दुखी है, अपनी उल्टी मान्यता के कारण दुखी है। विचार करना, एक बार आत्महत्या करने का विचार आने के पहले जरूर इन बातों के बारे में विचार करना, जरूर विचार करना। देखो शब्द क्या है यहां पर, परंतु देखो मरने में अपना नाश मानता है, नाश मान रहा है, मर जाऊंगा तो नाश हो जाएगा, पीछे छूट जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा, है छुटकारा मिल जाएगा, परंतु अपना अस्तित्व खोकर भी, अस्तित्व खोकर के भी गजबी हो गया भाई साहब। क्या अस्तित्व खोकर के भी, अपने आप को मिटा करके भी हैं, दुख दूर करना चाहता है। ओहो, अस्तित्व को मिटा करके भी दुख दूर करना चाहता है। इसलिए एक दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। एक ही कर्तव्य दिखाई देता है, भैया दुखी नहीं हूं मैं, भैया दुखी नहीं हूं मैं। एक ही विचार आता है इसके मन में, दुखी नहीं हूं भाई साहब, दुखी नहीं हूं, दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है, दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपने खोल के देखे 53 नंबर पेज, आपने खोलकर देखा 55 नंबर पेज इसी ग्रंथ का। कषायों की पीड़ा सही नहीं जा रही है, बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, बर्दाश्त ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है, पेशेंस नहीं रहा है आजकल लोगों के हृदय में। ये टोडरमल जी 300 साल पहले लिख रहे हैं, क्या 300 साल पहले टोडरमल जी साहब लिख रहे हैं, पेशेंस नहीं है, क्या करें। एक दुख पर्याय, दुख रूप पर्याय, क्या क्या कहना क्या चाहते हैं पंडित जी? दुख रूप पर्याय का अभाव करना ही इसका कर्तव्य है। दुख रूप पर्याय का अभाव करना ये इसका कर्तव्य है, यही कर्तव्य है, यही सोचता है, यही करना है। देखिए आप, तथा
दुख न हो वही सुख है। क्या? दुख ना हो वही सुख है, क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव ही निराकुलता लक्षण सुख है। तो यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। अरे भाई साहब क्या यार, एक एक लाइनें पंडित जी की ऐसी लगती है, मर मिटने का जी करता है। मर मिटने का मतलब कोई मरना नहीं है कोई इसके ऊपर, लेकिन प्राण न्यौछावर कर दो, ऐसी ऐसी बातें हैं। क्या करते होंगे? आत्महत्या तो हर समय करते रहे हैं सदा से, इसी तरह के। वो उन्होंने नहीं कर ली थी। शांतिनाथ भगवान का प्रसंग सुना है अपन ने, 10 भाव के बीच में उन्होंने आत्महत्या कर ली थी, खुद ने ही जहर खा करके मर गए थे। क्या हुआ फिर? क्या हुआ? 10 भाव बढ़ा लिए अपने शांतिनाथ स्वामी ने, और जिसके लिए बढ़ाए थे वो मर करके मोक्ष चला गया। मर करके नहीं, उसी भाव में दीक्षा लेकर के मोक्ष चला गया। सोचो तो सही। मैं तो सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है यार, क्या है स्वरूप, ये क्या कह रहे हैं पंडित जी? एक एक लाइन में इतना मर्म छिपा हुआ है। लाइफ चेंजिंग है ये सारी बातें। लाइफ बदल जाती है, ज़िंदगी बदल जाती है, सोचने का नज़रिया बदल जाता है, ज़िंदगी जीने का तरीका बदल जाता है। क्या? ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदल जाएगा, दृष्टिकोण बदल जाएगा। किसका नाम है जैन दर्शन। आमूल चूल परिवर्तित कर दे हुए, हमारे व्यक्तित्व को आमूल चूल परिवर्तित कर दे हुए, हमारी सोच को, हमारे चिंतन को, उसका नाम है जैन दर्शन, जैन शासन। ये अलौकिक शासन हमारे को मिल गया, अलौकिक दर्शन हमारे को मिल गया। बड़े भाग्य से हमारे को ये बातें मिल गई है, बड़े भाग्य से सुनने और समझने का अवसर मिल गया है हमारे को। क्या क्या कह रहे हैं यहाँ? आकुलता लक्षण सहित दुख न हो वह सुख है। भैया सुख किसका नाम है? सुख किसे कहते हैं? कि दुख नहीं हो इसका नाम सुख है। क्या कह रहे हैं? दुख नहीं हो उसका नाम सुख है। कि हाँ साहब ठीक है, दुख नहीं हो उसका नाम सुख है, इसमें क्या है, बात तो सच्ची है। फिर कह रहे हैं क्योंकि आकुलता लक्षण सहित दुख उसका अभाव। दुख किसका नाम है? बोले आकुलता लक्षण का। दुख किसका नाम है? आकुलता लक्षण, उसे दुख कहते हैं। दुख का लक्षण है आकुलता, दुख का लक्षण है बेचैनी। आकुलित भयो। क्या? दुख का लक्षण है आकुलता, और उसका अभाव, उस आकुलता का अभाव ही निराकुल लक्षण सुख है। अरे भैया, आकुलता में यदि दुख है तो निराकुलता में सुख है। आकुलता में यदि आपको लगता है कि मैं दुखी हूं तो निराकुलता में सुखी हूं। ताराचंद जी, सौगानी जी साहब, क्या आपको यदि ये लग रहा है कि मैं आकुलता में दुखी हूं तो इसका मतलब ये आकुलता मिटने पर सुखी हो जाऊंगे? और पंडित जी ये कह रहे हैं, हमारी मत मानिए, हमारे कहने से मत मानिए। ये कह रहे हैं यह भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। ओहो, ये बातें प्रत्यक्ष भाषित हो रही है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। जितनी जितनी आकुलता बढ़ती चली जा रही है उतना उतना दुखी हैं। जितनी जितनी आकुलता की कमी दिखाई दे रही है उतनी उतनी शांति है। क्या ये बातें आपको प्रत्यक्ष अनुभव में नहीं आ रही है? क्या सलील जी भाई साहब, ये बातें ख्याल में आ रही है ना, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है ना हमारे को? कितना फीलिंग में आ रही है हमारे को, यार मैं दुखी हूँ। क्यों दुखी हूँ? अरे यार मैं इसकी वजह से दुखी हूँ। अरे आकुलता हो रही है। अरे क्या हुआ? निराकुल हो गया। अरे हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो गए हमारे पिताजी, हमारे भाई साहब, हमारी पत्नी, हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हो गए। कोरोना हो गया पॉजिटिव, लंग्स इन्फेक्शन, इतना 70% इन्फेक्शन, घबराहट, आकुलता हो रहे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। अरे सुनो सुनो सुनो, अब क्या कहें, वापस लौट करके आ गए। अब बतलाओ अब कितनी आकुलता है? अब जाकर के जान में जान आई पंडित जी, अब जाकर के शांति मिली पंडित जी। क्या बताएं आपको, इतनी आकुलता थी ना, वह आकुलता ही मिटी है ना। दुख किस कारण से था? आकुलता के कारण। शांति किस कारण से मिली? निराकुलता के कारण। ये प्रत्यक्ष अनुभव में आता है, ये बातें प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है, ये बातें फीलिंग में आ रही है। फील कीजिए इस चीज़ को। बच्चा स्कूल से नहीं आया, 2 बजे आता था, 2:10 हो गए, अरे आकुलता होने लग गई। 2:15 हो गए, अरे क्या हो गया? एक एक मिनट, अब तो घड़ी
2:30 बज गए अभी तक नहीं आया। अब आकुलता चालू हो गई, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। फ़ोन नहीं लग रहा है, मोबाइल नहीं लग रहा है, आकुलता आकुलता, दुख 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 दिखाई दे रहा है। और जैसे ही बालकनी में खड़े खड़े देख रहे थे, घड़ी देखते जा रहे थे, फ़ोन मिला रहे थे, इसको मिलाऊं क्या हो गया। और जैसे ही देखा सामने से आते हुए, ये क्या हुआ, ये शांति कहाँ से आई है? निराकुलता। पंडित जी यहाँ ये सिद्ध कर रहे हैं कि आकुलता में दुख है और निराकुलता में शांति है। क्या? आकुलता में दुख है और निराकुलता में शांति है। सुनील जी सर्राफ साहब क्या कह रहे हैं ये? आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्म को हित है सुख, क्या? आत्म को हित है सुख, आपका हित, आप आत्माएं, हम आत्माएं। आत्म को हित है सुख सो सुख, सच्चा सुख, वो सच्चा सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए। वो सुख तो आकुलता के बिना है भैया। निराकुल हो जाओ, निराकुलता हो जाओ। आकुलित भयो अज्ञानधारी, ये दौलत राम जी ने ही लिखा है, स्तुति है, सकल गे गायक तदपि, उसकी लाइनें हैं, 10वां छंद है। आकुलित भयो अज्ञानधारी। हो क्यों आकुलित है भैया? अज्ञान के कारण दुखी है, अज्ञान के कारण आकुलित है। आकुलता का कारण अज्ञान है, आकुलता का कारण भ्रम है, आकुलता का कारण गलतफहमी है। क्या? आकुलता का कारण क्या है? आकुलता का कारण कषाय आकुलता का कारण है, भ्रम आकुलता का कारण है। पेज नंबर 52 पर लिखा था, भ्रम जनित दुख को दूर करने का उपाय भ्रम दूर करना है, आकुलता मिटा। आकुलता नहीं होनी चाहिए। कितना सुंदर बात, प्रत्यक्ष भाषित होता है। क्या प्रत्यक्ष भाषित हो रहा है कि नहीं? आपको ये बात अनुभव में आ रही है कि नहीं? क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या और हाथ कंगन को आरसी क्या? बोलो, कभी इन कहावतों के अर्थ समझ में आते हैं क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ में रखा हुआ कंगन, अब कह रहे हैं मुझे देखने के लिए, कैसे देखूं इसको, कैसे देखूं इसको? बोले दर्पण लाओ, दर्पण। आरसी माने होता है दर्पण, क्या? मिरर, दर्पण को कहते हैं आरसी। हाथ कंगन को आरसी क्या? इसका मतलब क्या है? हाथ में यदि कंगन रखा हुआ हो या हाथ में कंगन पहना हुआ हो, हाथ का कंगन, अब कह रहे हैं दर्पण में देखो, दर्पण में देखो। मूर्ख है, सामने दिखाई दे रहा है, तू दर्पण में देखने की बात कर रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या? जो बातें प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है, टोडरमल जी कह रहे हैं इसके लिए शास्त्र की जरूरत है क्या? आकुलता में दुख है, इस बात को जानने के लिए कौन सा शास्त्र पढ़ें भाई साहब? जीवन को पढ़ो ना। क्या अभी क्षत्रिय चूड़ामणि में मैंने एक दिन बड़ी गजब का प्रसंग आ गया था, तो बात कही थी, बड़े मार्मिक चर्चाएं आती है, ऐसी ऐसी गजब गजब की चर्चाएं आती है, हिला देने वाली चर्चाएं। वो कहती हैं जीवनधर स्वामी, उनकी माँ विचार करते हैं इस तरह का, और विचार करते हुए पता है बात क्या कहते हैं? वो कहते हैं, अरे मैं क्यों देखूं किसी और को? पुण्य पाप कर्म का उदय मैं अपने जीवन में क्यों नहीं देखूं? क्या पुण्य पाप कर्म की विचित्रताओं को देखने के लिए मुझे पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। पुण्य पाप कर्म के उदय और विचित्रताओं को देखने के लिए मुझे ग्रंथ और पुराण पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आप को क्यों नहीं देखूं? मैं अपनी लाइफ को क्यों नहीं देखूं? मेरी लाइफ को देखता हूं तो पुण्य पाप की विचित्रताएं मुझे प्रत्यक्ष दिखाई देती है। क्या चौड़े दिखाई दे रही है मेरे को, यार क्या विचित्रताएं हैं भाई साहब, क्या पुण्य पाप कर्म का उदय। हो क्षण क्षण में अपने ही जीवन में अभी पाप कर्म का उदय आ गया, अरे अपने ही जीवन में अभी पुण्य कर्म का उदय आ गया, अरे अपने ही जीवन में ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। समय नहीं लगता समय बदल जाने में। योगेश जी एडवोकेट साहब कल परसों कह रहे थे आप इस तरह की बात, आपका ये वाक्य बार बार याद आता है, समय नहीं लगता समय बदल जाने में। सच में विचार कीजिए, आप सच में विचार कीजिए, समय नहीं लगता है। अपने जीवन को देखिए, अपनी लाइफ को देखिए, प्रत्यक्ष समझ में आ रही है कि आकुलता से दुखी हूं यार मैं, प्रत्यक्ष समझ में आ रही है। कोई व्यक्ति मुझे निराकुल कर दो, बोलो। बच्चा घर से चला गया, आ नहीं रहा है, घर छोड़ करके चला गया, चिट्ठी लिख करके चला गया, अब हमारी आकुलता चल रही है। 3 दिन हो गए हैं, सूचना नहीं मिल रही है। कोई व्यक्ति मुझे कहीं से ला करके उसकी इन्फॉर्मेशन दे दो कि वो जहाँ है वो सुखी है, बस मैं निराकुल हो जाऊंगा।
माने जहां निराकुल हो गया है वहां सुखी है। ये बात तो अनुभव की बात है ना, ये बात तो फीलिंग की बात है ना। इन बातों के लिए शास्त्र थोड़ी ना चाहिए, इन बातों के लिए अनुयोग थोड़ी ना चाहिए, इन बातों के लिए पुराण थोड़ी ना चाहिए, इन बातों के लिए मैं हरिवंश पुराण थोड़ी ना पढ़ूंगा। ये बात अलग है कि हरिवंश पुराण, पद्म पुराण, इन शास्त्रों को पढ़ने से भी हमारे को उनके जीवन की विचित्रताएं दिखाई देती है, लेकिन अपनी लाइफ की विचित्रताएं देख लो। साल 1.5 साल के अंदर जिंदगियां नहीं बदल गई है क्या? हिंदुस्तान की, दुनिया का नक्शा नहीं बदल गया है क्या? कभी रेडिएशन का खतरा दिखाई देता है, कभी दुर्घटनाएं दिखाई देती है, कभी फ्लू आ जाता है, कभी बर्ड फ्लू आ जाता है, कभी स्वाइन फ्लू आ जाता है, कभी ये फ्लू आ जाता है, कभी कोरोना आ जाता है, कभी सुनामी आ जाती है, कभी रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, कभी बस खाई में गिर जाती है, कभी ट्रेन एक्सीडेंट, रोज रोज तो दिख रही हैं तुम्हारे को ये सारी विचित्रताएं। बच करके आ रहे हो आप रोजाना। क्या कितना सुंदर वाक्य है पिताजी साहब। सो ये भी प्रत्यक्ष भाषित होता है। आपको लगता होगा कि ये इतना कहने, इतना बोलने की क्या जरूरत है यार, सीधी सी लाइन है। लेकिन भाई मैं जब तक इसको 10 बार बोलता नहीं हूं तब तक वो मगज में घुसती नहीं है कि ये प्रत्यक्ष अनुभव में आ रही है। पता नहीं क्या होगा। यही तो आकुलता का कारण है ना। तो पता नहीं, हमें पता नहीं है, लेकिन जिन्हें पता है उनके ज्ञान पर दृढ़ता लाओ ना। उन्हें पता है ना, केवल ज्ञानियों को। अब क्या जरूरत है माथा मारने की, क्या जरूरत है दुखी होने की, खेत खिन्न होने की? बोलो। केवल ज्ञानी के ऊपर भरोसा नहीं है, सर्वज्ञता के ऊपर श्रद्धा नहीं है, भगवान के ज्ञान में झलक रहा है, इस बात पर भरोसा करके आनंदित होइए ना। होता स्वयं जगत परिणाम, ये लाइनें कब काम आएंगी? ये लाइनें अभी काम आएगी, ये लाइनें विचार कीजिए। इसलिए कह रहे हैं प्रत्यक्ष भाषित होता है। क्या प्रत्यक्ष भाषित होता है? आकुलता से दुखी हूं और निराकुलता लक्षण यही सुख है, ये प्रत्यक्ष भाषित होता है। और सुनो गजब की बात, क्या लिख रहे हैं यार पंडित जी, मैं तो एक लाइन का दीवाना हूं भैया मैं तो। आप लोग सब भी, आप लोग जिस तरह के कमेंट करते हैं सामने, आप लोगों को देख करके लगता है कि सच में यार ये पंडित जी साहब यदि नहीं होते, कहाँ लहते रहते अविचारी। यदि ये टोडरमल जी साहब नहीं होते, यदि ये पंक्तियाँ नहीं होती, यदि ये वचन नहीं होते, यदि इस तरह की ये बातें नहीं लिखते, गुरुदेव नहीं होते, सच कह रहा हूँ मैं, दादा नहीं होते। उन कौन है, किसका हाथ है? टोडरमल जी साहब का हाथ है। बड़े भाग्य से मिल गया। अगला वाक्य तो इतना गजब का है उल्लास भाई, इतना गजब का वाक्य कह रहे हैं नरेंद्र जी बढ़िया साहब, इतना गजब का वाक्य कह रहे हैं। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो। सोचो जरा क्या लिख रहे हैं। बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है। ओहो, क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? प्रवचन की हेडिंग है अपनी है, अंतरंग में ... दुखी ही है। अंतरंग में आकुलता है, वो जीव दुखी ही है। रिक्त स्थान की पूर्ति करो। बाहर में लड्डू हैं, बाहर में पेड़े हैं, बाहर में मिष्ठान हैं, बाहर में गाड़ियां हैं, बाहर में बंगला है, बाहर में नौकर चाकर है, बाहर में किसी भी सामग्री का संयोग मिलो। क्या लिख रहे हैं वाक्य? कर लो ना, कर लो, मिला लो, किसी भी सामग्री को मिला लो। क्या कह रहे हैं? बाहर में कितनी लाइन जो है ना, स्वर्ण अक्षरों में लिखनी जैसे वाली लाइनें दिखाई देती है, और इसको अनुभव करना इन लाइनों को। यार घर में सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्यों माथे गरम है। पता नहीं यार मैं क्या बतलाऊं, सब कुछ है भाई साहब, लेकिन बनती ही नहीं है यार आपस में। हस्बैंड की वाइफ के साथ में नहीं बन रही है, पिता की पुत्र के साथ में नहीं बन रही है, बहू की बेटे के साथ में नहीं बन रही है, बहू की ससुर सास के साथ में नहीं बन रही है, देवरानी की जेठानी के साथ में नहीं बन रही है। कारण क्या है? सब कुछ है यार, कमी क्या है? ससुर जी कह रहे हैं यार ये दोनों बहुएं आपस में लड़ती रहती है। क्यों लड़ती रहती है? कारण क्या है? इनको परेशानी क्या है? समझ में ही नहीं आता है। सब कुछ तो है, जितना चाहे खर्च करो, जितना चाहे जैसे चाहे रहो, किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। तुम्हें साड़ी पहननी हो साड़ी पहनो, सूट पहनना हो सूट पहनो, जैसे रहना हो वैसे रहो, जो करना हो जो बनाना हो वो बनाओ, जिस नौकर से करवाना हो वो नौकर से करवाओ, बाजार से जो लाना हो वो लाओ, सब तरह की सुविधाएं हैं। लेकिन टोडरमल जी का वाक्य कह रहे हैं, भाई ये किसी सामग्री का संयोग मिलो, किसी का ही मिल जाओ भाई साहब, क्या करें हैं? भाई ये किसी सामग्री का संयोग मिलो, जिसके अंतरंग में आकुलता है ना, वो तो दुखी ही है। हम क्या बताएं?
आपके अंदर में आकुलता चल रही है, दुनिया की कोई ताकत आपको सुखी नहीं कर सकती है। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, ला करके ढेर लगा दो यहाँ ला करके सुखी होने के लिए। आकुलता चल रही है तो दुखी है, आकुलता चल रही है तो दुखी है। उपाय क्या करना है? धन इकट्ठा करना है, डायमंड सेट लेकर के आने नहीं, उपाय ये करना है कि आकुलता मिटे। क्या उपाय ये करना है कि आकुलता मिटे, उपाय ये करना है कि निराकुलता हो, ये उपाय करना है हमारे को। हम उपाय कर रहे हैं बच्चों को डांटने का, हम उपाय कर रहे हैं बच्चों को सिखाने का। पूरा पैराग्राफ इतना गजब का लिखा है भाई साहब, इतना गजब का पैराग्राफ है। मैंने लाइनें ऐसी दिखाई देती है भाई अखिलेश, ऐसी लाइनें दिखाई देती है, स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखाओ पूरे के पूरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ को, एक एक लाइन स्वर्ण अक्षरों के अंदर लिखवाओ। इसके चुनिंदा वाक्य लिखाओ, अपने घर के अंदर लगाओ, दीवारों के ऊपर लगाओ। क्या जगह जगह दीवारों को ऐसे ऐसे लिखवा दो, जहां देखो टोडरमल जी के वाक्य दिखाई देवे, ऐसे जियो टोडरमल जी के वाक्यों को। इन वाक्यों को ये जीने के लिए है, ये वाक्य जिंदा रहने के लिए हैं। देखिए क्या वाक्य हैं, अभी सिद्ध करेंगे इन सब बातों को, अभी घटित करके बतलाएंगे। बोलो, जिसके आकुलता नहीं है, ऊपर वाली लाइन देखना, बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, मतलब ये स्टाइल है, वाक्य की स्टाइल है। बाहर में किसी सामग्री का संयोग मिलो, एक तो नॉर्मल वाक्य हो, बाहर में किसी सामग्री का संयोग मिलो, क्या क्या मतलब? अरे किसी मिलो, किसी सामग्री का मिलो, ये कहना चाह रहे हैं। आप समझ रहे बोलने की स्टाइल से उस वाक्य का भाव वासन ख्याल में आता है। किसी सामग्री का संयोग मिलो ना बाह्य में, क्या बाह्य किसी सामग्री का संयोग मिलो, इसका मतलब सोने चांदी हीरे माणिक मोती जवाहरात कुछ भी मिलो बाहर में, लेकिन जिसके अंदर में आकुलता है, अरे जिसे दुखी रहना है। घर घर में ऐसे वाक्य दिखाई देते हैं कई बार हमारे को, यार इन बच्चों के पास में सारा सब कुछ है, क्या इन बच्चों के पास में हर चीज़ है, खेलने के लिए खिलौने हैं, गैजेट्स हैं, सब कुछ है इनके पास में, शांति नहीं है यार, देख देख करके परेशान है। आकुलता है, आकुलता। इसलिए साधन नहीं चाहिए, सुविधाएं नहीं चाहिए, शांति चाहिए, संस्कार चाहिए। संस्कार के बिना सुविधाएं पतन का कारण है। संस्कार चाहिए, सच्ची बातें सिखाओ, अच्छी बातें सिखाओ, निराकुलता की बातें सिखाओ उनको। बेटा आकुलता नहीं होनी चाहिए, बेटा टेंशन किस बात की, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं भाई साहब हॉस्पिटल में एडमिट है, कोई बात नहीं, चिंता मत करो। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। निराकुलता ही तो चाहिए ना, क्या करेंगे बोलो। कल जितनी बड़ी घटना घट गई, क्या हमारे जो वियोग हो गया साथी का, अभिन्न साथी का, उसके वियोग में कल्पना से दिल दहलता है कि क्या क्या होगा, कुछ नहीं, कुछ हाथ पांव ही नहीं है, ऐसी स्थिति हो गई। लेकिन क्या कर सकते हैं आप? जिनवाणी जिनवाणी जिनवाणी, क्या तत्व ज्ञान का अवलंबन, वस्तु स्वरूप का विचार, कण कण की स्वाधीनता के बारे में विचार, एक एक परमाणु परमाणु स्वाधीन है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है, यही विचार यही विचार यही विचार। जितनी आकुलता हो रही है डोज और दो, किसकी? स्वाध्याय की। थोड़ी आकुलता हो रही है आलोक जी भाई साहब, क्या करें? जिनवाणी की डोज दो। क्या किसी को लगता है अरे यार ऐसी घटना घट गई, आप स्वाध्याय करेंगे क्या? आप प्रवचन करेंगे क्या? क्या बात कर रहे हो? ये नहीं करेंगे तो क्या माथा फोड़ करके रोएंगे? क्या करेंगे बताओ मेरे को। जितेंद्र जी भाई साहब, रोजाना हो रही है घटनाएं, रोज दिख रही है, क्या करें बोलो? प्रवचन नहीं करें तो क्या करें? स्वाध्याय नहीं करें तो क्या करें? वस्तु स्वरूप का विचार नहीं करें तो क्या करें? जिनवाणी का अवलंबन नहीं लेवें तो क्या लेवें? इन बातों को नहीं पढ़ें तो फिर क्या पढ़ें? न्यूज़पेपर पढ़ें रोजाना, ये आज इतने मर गए, आज इतने मर गए, आज ये मर गया, आज ये मर गया, ये पढ़ें कि ये पढ़ें? बोलो। अंतरंग में आकुलता है वह दुखी ही है। और अगला वाक्य पंडित जी कह रहे हैं, जिसके आकुलता नहीं है, ओहो, जिसके आकुलता नहीं है वह सुखी है। जिसके आकुलता है वो दुखी है, जिसके आकुलता नहीं है वो सुखी है। तथा आकुलता होती है, आगे पढ़ रहा हूं जरा देखना, तथा आकुलता होती है, क्या? तथा आकुलता होती है वह रागादिक कषाय भाव होने पर होती है। जितने जितने रागादिक, जितने जितने कषाय भाव हैं, उतना उतना हम दुखी हैं, उतनी उतनी आकुलताएं।
किसके कितनी आकुलता है, बतलाइए टीसी जैन साहब, किसके कितनी आकुलता है? जिसके जितना राग भाव है, जिसके जितना कषाय भाव है। बोलो, ये जो आकुलता होती है, जिस आकुलता की यहां बात कर रहे हैं, जिस आकुलता के बारे में कह रहे हैं, ये आकुलता कषाय भाव होने पर होती है। इसका मतलब आकुलता की जन्मदाता कषाय है। आकुलता का जन्म कषायों से होता है। क्यों आकुलता हो रही है? राग है। क्यों कषाय हो रही है? क्रोध है। क्यों कषाय हो रही है? क्यों आकुलता हो रही है? घमंड की पूर्ति नहीं हो रही है। क्यों आकुलता हो रही है? लोभ लालच की पूर्ति नहीं हो रही है। क्यों आकुलता हो रही है? क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सब की पूर्ति नहीं दिखाई देती है, तो आकुलता होती है। तथा आकुलता होती है, चौथी लाइन इस पैराग्राफ की ध्यान दीजिएगा। तथा आकुलता होती है वह रागादि कषाय भाव होने पर होती है। ठीक है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो सुनना, और एक गजब है वाक्य सुनना, क्या वाक्य है? क्योंकि रागादि भावों से यह तो की जगह लगा लीजिए मैं तो, रागादि भावों से मैं तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहें। यह तो अन्य प्रकार परिणमित करना चाहें, मैं तो अन्य प्रकार परिणमित करना चाहूं। रागादि भाव के कारण, कषाय भाव के कारण बच्चा बैठ जाए, बहू ये काम करे, ये ऐसा करे, हम तो ये चाहें। हम क्या चाह रहे हैं? हमारे हिसाब से चले भाई साहब, दुनिया से ये कोरोना मिट जाए, ये महामारी मिट जाए, ये बीमारी मिट जाए, हम तो ऐसा चाहें क्या? और वे द्रव्य अन्य प्रकार परिणमित हो, तब इसके आकुलता होती है। क्या करोगे भाई साहब? हम तो ये चाहें ऐसा हो जाए, क्या बोलो, हम तो ये चाह रहे हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन द्रव्य अलग से परिणमित होगा। हम तो ये चाहते हैं बारिश हो जाए, क्या, लेकिन तेज सूर्य निकल रहा है। 38 नंबर पेज का वाक्य है ना पंडित जी का, क्या, अनादि निधन वस्तुएं 52 नंबर पेज का वाक्य है। तो अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमित होती नहीं है। बोलो, ये जो वाक्य टोडरमल जी के दिखाई देते हैं हमारे को, ऐसे ऐसे वाक्य हैं जिन वाक्यों को पढ़ करके बोले तत्काल शांति मिलती है। क्या तत्काल शांति मिल रही है? तत्काल, ये दवाइयां हैं, ये औषधियां हैं, ये कह रहे हैं क्योंकि, क्या गजब वाक्य है, क्योंकि रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे, मिथ्यात्व के कारण, मिथ्या दर्शन के कारण, क्या ये तो अन्य रूप परिणमित करना चाहिए और वे द्रव्य अन्य प्रकार से परिणमित हों। मैं तो चाहता हूं शरीर ऐसा परिणमन करे और शरीर अन्य प्रकार से परिणमित करना चाहता है। जो चाहता है वो होता नहीं है, जो होता है वो सुहाता रुचता नहीं है, जो रुचता है वो टिकता नहीं है। क्या करें, परिस्थितियां बदलती रहती है। जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो होता है वो भाता नहीं है, जो भाता है वो रहता नहीं है, जो रहता है तब तक मन बदल जाता है। ये संसार का स्वरूप है, जगत की परिस्थितियां हैं इसी प्रकार की। अन्य द्रव्य अपने हिसाब से कैसे परिणमित होंगे? दुनिया हमारे हिसाब से कैसे चलेगी? नौकर हमारे हिसाब से कैसे चलेगा? सर्वेंट को अपने हिसाब से कैसे चलाएंगे? दूध वाले को कह करके थक करके मर गए कि सुबह 6 बजे लाया कर भाई, थोड़ा जल्दी लाया कर, कह करके थक करके मर गए, लेकिन नहीं चलता है हमारे हिसाब से। क्या करें? शरीर हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, इंद्रियां हमारे हिसाब से नहीं चल रही है, ज्ञान हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, विकल्पों पर हमारा कंट्रोल नहीं चल रहा है। क्या करें, क्या करें, क्या करें, क्या? मुझे आप बतलाओ करें क्या? टोडरमल जी ये कह रहे हैं पदार्थों को परिणमन कराना चाहता है, ये चाह को छोड़ दे, ये करना है। ये कह रहे हैं पंडित जी साहब, चाह को छोड़ दे। क्या पंडित ज्ञानचंद जी साहब की ये पंक्तियां, ये वाक्य सच में कई बार कानों में गूंजते हैं। कई बार ऐसा लगता है ये चाह रहा है ऐसा हो जाए। अरे तू दाल से भी पूछा है तूने? दीवार से भी पूछा है क्या तूने? दीवार से कलर कौन सा होना है? रात भर झगड़ते रहे मंदिर के पंच, नहीं यहाँ तो ये कलर होगा, यहाँ तो पीला होगा, नहीं पिंक होगा भाई साहब।
येलो होगा और पिंक होगा, मैं तो देखता हूँ मैं कैसे होने देते हैं। पंडित जी साहब सुनाया करते थे, सच में आज वे शब्द कानों में गूंजते हैं, वे पंक्तियाँ ख्याल आती हैं, करना चाहता है, करना चाहता है। अरे भाई कोई बात नहीं, रात भर नींद नहीं आई, लड़ते झगड़ते हुए घर चले गए, रात भर पत्नी से कहते रहे आज देखना सुबह तो करने नहीं दूंगा, मैं करने नहीं दूंगा, मैं तो यही होने दूंगा, यही होने दूंगा। और फिर हुआ क्या, जब वो कलर वाला जब आया पेंटर, उसने कहा भाई साहब बाबूजी यहाँ तो पीला भी नहीं चलेगा और यहाँ तो पिंक भी नहीं चलेगा, यहाँ तो ये चलेगा भाई साहब। अब बोलो आप, सारी प्लानिंग धरी रह जाती है, सारी योजनाएं धरी रह जाती है। हम लड़ रहे हैं, कितने उदाहरण पंडित जी साहब तो बहुत सुनाया करते थे, ज्ञानचंद जी साहब तो एक के बाद एक, अरे गाड़ी से तो पूछ चलना है कि नहीं चलना है, इससे तो पूछ, इसका तो विचार कर। देखो भैया बहुत उपकार है विद्वानों का, जिनसे बातें सीखने को मिली है, जिनसे बातें समझी है अपन लोगों ने। देखिए क्या कह रहे हैं, ये वाक्य हृदय में उतारने जैसा नहीं है। अन्य द्रव्य को परिणमित करना चाहें और वे द्रव्य अन्य प्रकार से परिणमित हों। अब देखना सुबह से लेकर के शाम तक, सुबह का समय है ना, प्रातःकाल का समय है, शाम तक जरा विचार करना आप क्या क्या चाह रहे हैं। अरे यार आपने ये नहीं बनाया क्या, चटनी नहीं बनाई आपने, हम तो चटनी बनाना चाहते हैं और चटनी नहीं बन रही है। क्या हम ये करना चाह रहे हैं और ये नहीं हो रहा है। सोचना जरा दिन भर में, मैं नहीं चाहता था कि सर दर्द हो और सर दर्द हो गया, मैं नहीं चाहता था कि यार, मैं तो चाहता था कि मोबाइल चले, इंटरनेट ही नहीं आया, मैं तो ये चाहता था ऐसा हो, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं। मैं तो ये चाहता था कि इनको ऐसा करना चाहिए, इन्होंने ऐसा किया ही नहीं। मैं तो ये चाहता था कि ये काम बंद हो जाए, ये काम चल ही रहा है। मैं तो ये चाहता था सुबह से लेकर के शाम तक डे टू डे रूटीन लाइफ के अंदर प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस, यही तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस क्या करना है, इन जैन सिद्धांतों को अपनी लाइफ में किस तरह से उतारें, वो उसकी प्रैक्टिस किस तरह से की जाए। रोज़ प्रैक्टिस कीजिए। क्या मिक्सी ख़राब हो गई भाई साहब, क्या करें, चटनी कहाँ से बनाएं, लाइट नहीं आ रही है भाई साहब, कटौती चल रही है भाई साहब, 4 घंटे के लिए लाइट नहीं, अब क्या करें, बैठे रहो आप मिक्सी को लेकर के, क्या करो बोलो। देखिए रागादि भावों से, क्या कह रहे हैं, कौन से नंबर की लाइन है, 5वें नंबर की लाइन देखना जरा। रागादि भावों से यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे, ओह, यह तो द्रव्यों को अन्य प्रकार परिणमित करना चाहे और वे अन्य प्रकार परिणमित हों, पदार्थ अन्य प्रकार परिणमित हों, तब इसके आकुलता होती है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, अरे अभी तो हुआ क्या है, अभी आंखें जवाब देगी, अभी कान जवाब देंगे, वे जवाब देंगे। सुनने की तो पात्रता लाओ, डेवलपमेंट लाओ थोड़ा सा, जवान लड़खड़ाएगी, हाथ दूजेंगे, दूजने लग जाएंगे, क्या नाक काम नहीं करेगी, गला काम नहीं करेगा, गले से आवाज़ नहीं निकलेगी, उठते बैठते भगवान याद आएंगे, घुटने दर्द करेंगे, कमर काम नहीं करेगी, सीधे बैठा नहीं जाएगा, बोला नहीं जाएगा। ये सब होने वाली है स्थितियाँ। आज यदि शरीर बराबर चल रहा है तो भैया ये मत समझना मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो स्वस्थ हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। आज यदि बच्चे कहना मान रहे हैं तो ये मत सोचना कि अपने तो मानते हैं, अपने तो मानते हैं, समय नहीं लगता समय बदल जाने में, क्या समय नहीं लगता भाई साहब, परिस्थितियाँ बदल जाने में समय नहीं लगता, जीवन बदल जाने में समय नहीं लगता, प्रभाव नज़दीक आ जाने में। इसलिए कह रहे हैं भैया रागादि भावों के कारण तू बदलना चाहता है, बदलना चाहता है, परिणमित कराना चाहता है, वे द्रव्य अन्य प्रकार से परिणमित हो, तब इसके आकुलता होती है, होती है। अब क्या करें, क्या अब करें क्या साहब, इलाज क्या है पंडित जी ये बताओ, आप उपाय क्या है पंडित जी साहब ये बतलाओ आप। हम क्या बतलाएं उपाय आपको, पंडित जी साहब बतलाने वाले हैं आगे की लाइनों में। यदि सुनना हो तो कल मिलेंगे ठीक 9:20 पर इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। क्या करें, उपाय क्या है हमारे पास में, क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, क्या है हमारे हाथ में, ये मार्मिक चर्चाओं को लेते हुए अभी की चर्चा को यहीं विराम दे रहा हूँ। चारों तरफ वैराग्य के माहौल में दोपहर में हम चर्चा कर रहे हैं आपके बीच में किस चीज़ की, क्षत्र चूड़ामणि, आशरण भावना, जगत आशरण है, आसार है, बड़ी मार्मिक चर्चाएँ। क्षत्र चूड़ामणि ग्रंथ का शायद 243 नंबर का प्रवचन
जिसमें आचरण भावना की चर्चा करेंगे। 241, 42, 43 ये सब भावनाओं की चर्चाएं चल रही है। हम सब वर्तमान समय में इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए ही अपने परिणामों में निर्मलता और शांति ला सकते हैं। हम सब इन भावनाओं का चिंतन करें, वस्तु स्वरूप का चिंतन करें, परिणामों में निर्मलता और शांति लाएं। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सव्यसाहुणम। नमो सिद्धाणम, नमो